परम पावन परम आराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत वंदन करते हुए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को। सब तो हम लोग जानते ही हैं, आज मंगलवार का दिन अलका जी का रहता है। जो ज्ञान की भंडार एक आधा विषय जो रहता है उसमें इतना अंदर डीप जाके वो इतने हमें अच्छी तरह से जानकारी देते हैं। हम तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं लेकिन हम इतना कष्ट नहीं लेते, लेकिन अलका जी हमारे लिए जो हम बोलते हैं ना कि ऐसे नहीं खाते, हम लोग ऐसे खा रहे हैं कि हम लोग नहीं सोच रहे कि चाहिए हम अपने को भी थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए हम सब क्षमा प्रार्थी है अलका जी। और आज का विषय हमारा प्राण शक्ति और प्राणायाम, बीमारी ठीक करने के लिए कितनी आवश्यक है। प्राणायाम भी बहुत आवश्यक है और श्वास श्वास हमारे जीवन में कितना आवश्यक है इसके बारे में तो अलका जी ने बहुत सारी जानकारी दे दी है। और आज का विषय भी बहुत सुंदर है। तो मैं पहले तो सबसे निवेदन करती हूँ कि अपना अपना वीडियो खोल दीजिए तो सामने वाले को भी अच्छा रहता है। और जो इतना अच्छा ज्ञान देते हमें उन्हें अच्छा लगता है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि दोनों हाथ उठा करके अलका जी का स्वागत करते हैं। वेलकम वेलकम अलका जी, सुस्वागतम सुस्वागतम। और मैं बोलती हूँ अलका जी, आप अगले का कार्यक्रम आप ले लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद विभा जी। आज विभा जी ने नंबर चेंज करके नाम लिख दिया है, वरना उनका आईफोन होता है नंबर। परंतु आज यूएस से जुड़ते हुए विभा जी ने अपना नाम लिख लिया, विभा दोषी। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा है। और भी कोशिश करे कि अपने वीडियो ऑन करे तो ठीक लगता है, जैसे अ, हमें सुचिता जी ने बताया। सचमुच ये है कि हम बहुत दूर दूर है, कहाँ अमेरिका, कहाँ पूना, कहाँ सूरत, कहाँ से कहाँ सब जुड़े। परंतु कितना सुंदर माध्यम है कि हम इतने पास में आ चुके हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हमारे विषय को समझना, उसके अंदर जाना। आपके लिए मैं ये सब करती हूँ ऐसा सुचिता ने कहा, पर वैसे है ही नहीं। मैं अपने लिए करती हूँ, आत्मा के लिए करती हूँ, मुझे जानने को मिलता है। मैं इस बहाने डेप्थ में जा रही हूँ। और जब मैंने प्राण चिकित्सा, प्राण, आज मैंने सहज ऐसा एक वाक्य डाला नेट पे, शरीर को समझे। इंटरनेट पे एक शब्द डाला, विभा जी आप देख लेना उसको। तो उस अब वो टॉपिक देख के ऐसा लगा कि इसका एक लेक्चर और करना पड़ेगा। उसमें देखा है, लिखा है कि शरीर को कैसे देखना है, और उसकी कहानियां दी है कि किस तरह जाना है शरीर को देखते देखते। और डॉक्टर का जो डायग्नोसिस सिस्टम होता है वो खुद ही शुरू करे, अपने आप को देखे कि कोई बीमारी हुई है तो क्या कारण है बीमारी होने का। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि बस मुझे बीमार होना नहीं है, होते हैं तो उसका रीजन क्या है। और दूसरा, कितनी भी बीमार हो तो मैं दवाई नहीं लूं, मैं अपने आप को ठीक करने, सबसे उसका बेस्ट तरीका एक है सेवा। बस सब जगह मैंने पढ़ा कि दूसरों के लिए करते रहो, बस आपके आत्मा को इतना आनंद मिलेगा। आत्मानंद, जो आत्मानंद होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये सब पाने के लिए अच्छे गुरु की जरूरत होती है, अच्छे ज्ञान की जरूरत होती है। कंप्यूटर आज हमारा सबसे बड़ा गुरु बन चुका है। तो चलिए वंदन करते हैं सबको, गुरु को वंदन करके टॉपिक पे आते हैं। चिकित्सा के लिए हम देखते प्राण चिकित्सा कैसी करनी। जहाँ प्राण बिगड़ा, बीमारी हो गई। अब बस ये ढूंढना है कि प्राण कहाँ का बिगड़ा है, गले का बिगड़ा है कि मस्तिष्क का बिगड़ा है कि कहाँ का बिगड़ा है। जहाँ प्राण का संतुलन बिगड़ गया, बस वही बीमारी शुरू हो गई। और उसका संतुलन बिगड़ने के कारण भी राग द्वेष मोह माया, जितना समाज का सोचो, दुनिया का सोचो, भलाई का सोचो, बस उतना उतना वो संतुलित होता जाएगा। जितना स्वार्थ का टच हो जाएगा, जितना अपने लिए केंद्रित हो जाएगा, उतना उतना वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। इसीलिए हमें पहले, सबसे पहले इतना ज्ञान देने वाले गुरु को वंदन करना चाहिए। और उसके बाद में प्रार्थना करनी है, ओंकार करना है। तो चलिए सभी तैयार हो जाइए। धीरे धीरे कुछ वीडियो ओपन हो रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। और जो वीडियो ऑन किए बिना ही जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। कुछ नाम है झूम यूजर, अब पता नहीं चलेगा वो कौन है, कहाँ से है। ऐसे जैसे अभी मुझे पता चल रहा है, शशि है, स्वारिका है, मोना है, संगीता है, ज्योति है। तो वैसे ही
जूम यूजर का भी मैं स्वागत करती हूँ। अपना नाम डाले, विभा जी का पहले स्वागत करने के लिए नाम मालूम था, पर फोन नंबर था उनका। वैसे ही बाकी भी लोग आईफोन अपने नंबर डाले तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसी के साथ रीढ़ की हड्डी सीधे, संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे, शिथिलता, पूरी शिथिलता, संपूर्ण शरीर की शिथिलता, मन की शांति, आनंद की अनुभूति, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ 3 बार ओंकार के लिए तैयार। लंबी श्वास भरनी है, नाभि से लेके कंठ से लेके मस्तिष्क तक पहुंचना है, और मस्तिष्क के लिए अधिक समय देना है। जितना ओंकार करेंगे तो उसमें अधिक से अधिक समय मस्तिष्क पर कैसे दे, उसके वाइब्रेशन कैसे अनुभव करे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए श्वास भरे, अ, दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। हर गुरु को बचपन से लेके आज तक के सब गुरु को आंखों के सामने लाइए और प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। धीरे से सीधे। प्राण चिकित्सा चल रही है, हम अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम अध्यात्म चिकित्सा भी कह सकते हैं। अध्यात्म चिकित्सा करनी जरूरी है। शरीर की चिकित्सा के साथ अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में ये मानवीय चेतना का सर्वोत्तम विकास है, वो आध्यात्मिक चिकित्सा। आध्यात्मिक उसके प्रयोग किस लिए होते हैं? आत्मा, खुद के आत्मा की उपलब्धि के लिए, खुद के आत्मा के लिए। कोई कह रहा है मैं संघ के लिए काम कर रहा हूँ, मैं गुरु के लिए काम कर रहा है, मैं संस्था के लिए काम कर रहा हूँ, कोई काम की चीज। बस कहूँ मैं आत्मा के लिए कर रहा हूँ। जो भी है मेरी आत्मा, आत्मा है वो अरुज है। आत्मा है वो अरुज है, वो कभी रोग से क्रांत नहीं होती। आत्मा को कभी रोग नहीं होता। आत्मा को भी समझना है। हमें आत्मा पे एक क्लास लेनी पड़ेगी, पूरी क्लास केवल आत्मा आत्मा आत्मा। क्या है आत्मा, कहता है आत्मा, क्या क्या लोग कहते हैं आत्मा के बारे में। तो ये आत्मा अरुज है, इसको कभी रोग नहीं होता। और जिसको स्वयं को रोग नहीं होता है वो क्या करता है? दूसरे को रोग निवारण के लिए काम आता है। तो हमारा आत्मा ही है जो हमारे रोग निवारण के लिए हमें सहायता करेगा। इसीलिए हमारे आत्मा को जानना, ये जो आध्यात्मिक चिकित्सा है ना, इसके लिए आत्मा को समझना, इसका अरूज स्वभाव समझना कि इसको रोग नहीं होता, ये मुझे हेल्प करने वाला है, इस पर चिंतन कीजिए। और दूसरा है मेन, वो है तेजस केंद्र।
दो महत्वपूर्ण है, एक आत्मा है और दूसरा तेजस केंद्र। ये तेजस केंद्र से ही सब कुछ हो जाता है। तो इसीलिए इस पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। आत्मा का जो रश्मियां है, वो रश्मियां निकलती है, आत्मा से रश्मियां निकलती है। ये इंद्रिय चेतना और बाह्य जगत से संपर्क स्थापित करती है, ये जो रश्मियां। तो मन की चेतना है, मन की चेतना है, ये इंद्रिय के द्वारा संचालित होती है। मन की चेतना इंद्रियों के द्वारा, ये सब गुरुदेव ने अपनी किताब, आचार्य महाप्रज्ञ जी की किताब से मैं आपको बता रही हूँ। ये सब कुछ गुरुदेव ने इतना सुंदर बताया कि कैसे उपचार करने चाहिए। उनका पुस्तक ही है, उसका नाम है मैं स्वस्थ रह सकता हूँ, मैं स्वस्थ रह सकता हूँ। तो ये खुद पुस्तक का नाम है तुम स्वस्थ रह सकते हो। पुस्तक का नाम क्या है? तुम स्वस्थ रह सकते हो। अगर ये किताब मिली तो जरूर आप सबको पढ़नी है। अभी हम इस किताब का ही अभ्यास कर रहे हैं। तो इसीलिए ये बाह्य जगत और आत्मा, ये सब सबको समझना है। और इन सब में इम्पोर्टेंट है भाव चिकित्सा। भाव चिकित्सा, जैसे भाव शुद्ध हो गए, बीमारी नहीं होगी जल्दी। जिसके भाव अशुद्ध है, बीमारी पकड़ लेगी, बराबर पकड़ लेगी। और भाव अशुद्ध मतलब आपको पता है, अशुद्ध भाव से इस मस्तिष्क में विकृति पैदा होती है। जैसे राग आया, द्वेष आया, अहंकार आया, कपट आया, भय आया, घृणा आई, कुछ भी छोटा सा हो गया, इसका परिणाम सीधा कहाँ होता है? मस्तिष्क पर होता है। सीधा मस्तिष्क में विकृति निर्माण होती है, और उसी के कारण शरीर में वो बीमारी होती है। तो इसीलिए हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति वो स्ट्रांग होनी चाहिए। रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए शुद्ध भाव, शुद्ध भाव, ये तो देखो कितनी छोटी सी बात है। इसके लिए बड़ा काम तो नहीं करना पड़ता है ना। शुद्ध भाव रखने के लिए बहुत कष्ट भी नहीं करने पड़ते, बस अपने नकारात्मक भाव निकाल दो। राग, द्वेष, मोह, माया, इन सबको निकाल दो। इतनी सी छोटा सा काम किया कि मस्तिष्क शुद्ध होने लगा। मस्तिष्क में अशुद्धि आ जाती है, तभी बीमारी पैदा होती है। तो इसीलिए मन को एकाग्र करना है, शांत। जितना मन एकाग्र और शांत होगा, उतना उतनी अपनी रोग प्रतिकारक क्षमता अधिक रहेगी। देखो जैसे हम थोड़ा सा लोगों का विचार करें, राग द्वेष करे, मोह माया करे, संस्था में रहे, तेरा मेरा वो उसने वो कहा, फोन पे बातें करो, बस ये छोटी छोटी बातें भावों को अशुद्ध करती है। जैसा भाव अशुद्ध हो गया, मस्तिष्क पर परिणाम हो गया, और जैसे मस्तिष्क पर परिणाम हो गया, रोग चालू हो गया। तो हमें आज मूल समझना है, रोग क्यों होते हैं। रोग चिकित्सा करने के लिए हमें मूल सिद्धांत जानना भी जरूरी है कि हम क्या करते हैं, क्यों ऐसा होता है। इस प्रकार अगर आरोग्य बनाना है, तो अपने आप में रहो, प्रसन्न रहो, शांत रहो। मेरे हस्बैंड बाहर ज्यादा जाते नहीं, प्रवचन नहीं कहने, मैं बोलती हूँ कि आप थोड़ा बात, नहीं नहीं, मैं अपने में मस्त रहता हूँ। वहां जाके गलत देखते तो दिमाग में उल्टे सुलटे विचार आते, फिर अपना मन स्वस्थ नहीं रहता है। तो अच्छा है, घर में रहो, शांत, सामायिक करो या अपना करो, तो अपने अपने विचार होते हैं। समाज में रहते हुए शांत कैसे रहना, ये भी एक कला होती है। कि चलता रहता है, ये दुनियादारी या ऐसे ही करते रहेंगे। तो इस प्रकार जिनको स्वस्थ रहना है, वो घर में हो, परिवार में हो, कुछ तो कुछ होता ही रहता है। मन में है वैसा ही सामने वाला नहीं कर सकता। मन के विरुद्ध ही बहुत सारी बातें होती रहती। एक्सेप्ट द थिंग एज दे आर, एक्सेप्ट द थिंग एज दे आर, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। ऐसा क्यों किया, मैं तो ऐसा चाहती थी, बस हो गई। भाव शुद्ध। तो इसीलिए हमारे मन को एकाग्र करना, शांत करना, यही आरोग्य का हेतु है। यही, इसी से रोग प्रतिकारक शक्ति। इसीलिए क्या करना है, देखो अभी मैंने क्या क्या बताया आपको। क्रोध, अहंकार, लोभ, मान, माया, वासना, ईर्ष्या, ये सब क्या है? हमारे आरोग्य में बाधा डालने वाली चीजें हैं। इन सब के कारण हमारे बीमारियों का मूल कारण है। तो क्या करना है? क्षमा करो, विनम्रता से रहो, रुजुता से रहो, संतोष से रहो, अभय रहो, सहज आनंद प्राप्त करो, सबके प्रति प्रमोद भावना रखो, मैत्री रखो। ये चिकित्सा के साधक तत्व है। तो हमने जान लिया
आरोग्य के लिए बाधक क्या है और साधक क्या है। तो स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। स्वास्थ्य के अधिक महत्व है वो स्वास्थ्य चेतना का है। यदि हमारी स्वास्थ्य चेतना जागरूक हो गई ना, तो समझो हम अध्यात्म का रास्ते पे चलना शुरू हो गए, आध्यात्मिक होने लगे। इसीलिए अस्वस्थ जो मनुष्य होता है वो क्या करता है, तबीयत ठीक नहीं, कोई बीमारी हो गई तो क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, दवाई लेगा। एलोपैथिक वाला विश्वास करता है वो एलोपैथिक को जाएगा, होम्योपैथिक विश्वास करता है वो होम्योपैथिक पे पास जाएगा, आयुर्वेद चिकित्सा पर विश्वास करता है वो आयुर्वेद पे जाएगा। तो क्यों ना हम अध्यात्म चिकित्सा पे विश्वास करें, क्यों ना हम प्राण चिकित्सा पर विश्वास करें, क्यों ना हम खुद की चिकित्सा पर विश्वास करें। लास्ट टाइम मैंने बोला है कि प्राण चिकित्सा, अगर प्राण अच्छा होता है, अगर प्राण सही होता है, तो एक तो खुद की प्रतिकार शक्ति बढ़ते, खुद स्ट्रांग होते, उसके साथ हम दूसरी की भी रोग निवारण कर सकते हैं। तो प्राण शक्ति बढ़ने से कितना फायदा है, एक तो खुद बीमारी से दूर हो जाएंगे और फिर अपने शक्ति से दूसरों को रोग निवारण कर सकते हैं। इसी तरह हम दवा रोकने के लिए रोक सकते हैं अपने आप को। दवा लेने से क्या होता है मालूम है, आप सोचो जरा, शरीर के अंदर जैसे दवाई गई, शरीर के अंदर इतनी सुंदर रचना है, इतना सुंदर कि वो बीमारी को ठीक करने का खुद ही प्रयत्न करता है। अंदर पूरी व्यवस्था है, अंदर पूरा डॉक्टर है, अंदर पूरी मेडिकल सिस्टम है, पूरी की पूरी है। 100% है, थोड़ा भी 99% भी नहीं, 100% है। इसीलिए आपका विश्वास होना जरूरी है और आपको उसका उपयोग करना जरूरी है। तो जैसे ही ये चिकित्सा चालू हो जाएगी, समझ लो दवा तो चालू कर लिया। कभी ऐसा भी होता है दवा चालू करते करने ही पड़ती है, कभी कभी कुछ लोगों को दवा की जरूरत होती है और लोग भले आयुर्वेद हो होम्योपैथिक हो, पर मन में पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, मैं आयुर्वेद से कर रहा हूँ, शायद होम्योपैथिक लोग बोलते बहुत अच्छा है, मन में ऐसा अंदर उत्तर चल गया, दवा काम नहीं करेगी। मतलब आपकी दवा भी काम करनी है तो क्या होना चाहिए कि आपकी प्राण शक्ति पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आपका भाव अच्छा है, आपकी श्रद्धा अच्छी है, अध्यात्म चिकित्सा पर आपका अगर विश्वास है, तो समझ लिए कि आप जल्दी ठीक हो सकते हैं और सब कुछ आपको हेल्प कर सकता है, वरना वो कभी हेल्प नहीं करेगा। तो इसके अनेक प्रकार है उपचार के। तो एक प्रकार जो है अपन कर रहे हैं वो है प्राण चिकित्सा। अभी हम चल रहा है, हमारी चल रही है वो कौन सी चल रही है, प्राण चिकित्सा चल रही है। अध्यात्म साधना जो होती है प्राण चिकित्सा होती है, इसमें सबसे ज्यादा प्राणायाम का महत्व होता है, योगा का इम्पोर्टेंट होता है। शरीर का आरोग्य प्राप्त करना है तो योगाभ्यास करना है, योगाभ्यास के साथ प्राणायाम के डीप में जाना है। अब जब फेफड़े हमारे सुदृढ़ हो गए, समझ लो फेफड़े है, ये फेफड़े है, फेफड़े अगर सुदृढ़ है तो क्या होगा, प्राणायाम अच्छा होगा, बहुत सारी श्वास की प्रक्रिया अच्छी चलेगी। ये है, ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर पर परिणाम करेगा, दोनों पर भी परिणाम करेगा। इसीलिए स्वास्थ्य संवर्धन करना है, मानसिक परिष्कार करना है, तो प्राणायाम का सर्वाधिक प्रभाव होता है, प्राणायाम का सबसे अधिक प्रभाव होता है। हमारे अंदर समझ लो पिछले जन्म के कोई कुसंस्कार है, हमने नहीं किए, अब हो गए, ये कुसंस्कार है। ये सब दूषित संस्कारों का निराकरण करना भी ये सब अध्यात्म चिकित्सा में हो सकता है। और ये अध्यात्म कुछ चिकित्सा से, गलत विचारों से, पिछले संस्कारों से दूर होके शुद्ध हो सकता है, पवित्र हो सकता है। और जैसे जैसे वो पवित्र होगा, समझ लो आपकी बीमारी कम 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 हो जाएगी। इसीलिए मुझे लगता है ये बाहरी युद्ध क्यों करें, कितने बाहरी युद्ध करते हैं हम लोग, कितने युद्ध। इसने एक शब्द बोला बस उसको लेके दिन भर हम चिंता करते रहेंगे, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, एक शब्द के लिए हम युद्ध करते रहेंगे, खुद के साथ और उसके साथ भी। तो ऐसे युद्ध करने से क्या फायदा, इससे अच्छा है कि आंतरिक युद्ध करो, आंतरिक युद्ध करो, निकाल दो सारी गंदगी, खुद में जो प्रॉब्लम है वो पहले सॉल्व करो ना। अंदर जो राग है वो कम करो, द्वेष है वो कम करो,
और इससे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर ये सब बहुत सारा अंदर जो इतना भंडार पड़ा है, वो भंडार अपना लाना है, वो साधना से लाना है। साधना लाकर देखा है हमने शनिवार की क्लास में देखा योगिक जीवन पद्धति कैसी होनी चाहिए। पूरा अभ्यास किया हमने कि योगिक जीवन पद्धति कैसी होनी चाहिए। इसीलिए यम नियम आहार विहार इनका तो हमने जान लिया। अब ये प्राण की साधना उसके साथ जुड़ेगी तो हमारा योगिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। ये प्राण शक्ति की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, क्या बताऊं मैं आपको। जितना पढ़ती हूँ ना ऐसा लगता है बाप रे, इतना 3/4 आयुष्य अपना व्यर्थ गया क्योंकि अपन ने मेन पॉइंट कोई नहीं समझा। जैसे माँ है वो अपनी आत्मा है, माँ है अपना सब कुछ है, पर माँ को ही नहीं समझा, उसको ही दुख दिया, उसको ही जिंदगी भर जिसने बच्चेपन से बड़े उसके साथ ही लड़ाई झगड़े कर रहे, उसको ही साथ में रखना नहीं चाहते। ये जो हमारी प्रॉब्लम है ना माँ के साथ, मतलब आत्मा के साथ हम कर रहे, वही चीज आज तक हमने अपने साथ की है। ना हमने प्राण को जाना है, ना प्राण को समझा है, ना इसका हमने सही उपयोग किया है। सचमुच ये प्राण शक्ति की चेतना है, वो विद्युत की चेतना है। ये मस्तिष्क के प्रत्येक कोश को, एक एक कोश को प्रभावित करती है, एक एक कोश को अपनी प्रतिभा निखारती है, आनंद देती है। जितना जान लो वो सही विधि से नहीं करने से हमारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो चलो आज हम शुरू कर सकते हैं एक 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 कि भाई इसके सहारे। आपको कुछ उदाहरण बताऊं ना मैं, मैंने पढ़ा कल प्राण शक्ति के बारे में पढ़ रही थी, तो पता चला कि इसके सहारे व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। कितना भी बीमार हो, कितना भी वो निष्क्रिय हो, एकदम सक्रिय बन सकता है। पूरा व्यक्ति चेंज हो जाता है। उसका उदाहरण दिया आद्य शंकराचार्य, सबने सुना है आद्य शंकराचार्य, उनका नाम सबको पता है। इतने बड़े थे आद्य शंकराचार्य, परंतु उनको भयंकर ऐसे फोड़े हुए थे, भयंकर फोड़े से स्वस्थ होते। परंतु देखो आश्चर्य कर, कितने अच्छे, कितनी सक्रियता, कितना उन्होंने ज्ञान बांटा है। उनके जैसा तो व्यक्ति नहीं है। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने प्राण शक्ति पर काम किया। यही प्रमाण है कि प्राण शक्ति आदमी के अंदर के सारे। और आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू थे, वो भी काफी रुग्ण रहते थे, काफी प्रॉब्लम्स थी उनकी, परंतु कितना काम किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। देखो सोचो आप, उनका जानोगे तो ये काम कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी प्राण शक्ति को जीता है, उन्होंने अपने रोग को जीता है। ये हम कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। महात्मा गांधी देखो, इतना सा पतला सा व्यक्ति, लगता नहीं है, कुछ कपड़े नहीं, इतना सा पहन के क्या देश को कितना बदला है, कितना काम किया, कैसे। तो ये सब आदमी का काम करता है, वो सब प्राण काम करता है, इसलिए श्वास को देखना जरूरी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने बीमार रहते थे और इतने दुर्बल थे, मतलब उनकी बहुत सारी समस्याएं थी, पर देखो उनका कार्य, कार्य को देखो, इतने बड़े पद पे कैसे रहे, इतना बड़ा काम कैसे किया। ये सब हम सोचेंगे तो पता चलेगा कि आदमी के अंदर से भाव बदल जाते कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। बस ये भाव आना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग आनी चाहिए, और बस नकारात्मक कण भी नहीं आना चाहिए। और अगर हम दुख बीमारियों को देखते रहे ना कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये दुखता है वो दुखता है, तो वो दुखता ही रहेगा। वो सब छोड़ दो, कुछ नहीं हो रहा है, बस दूसरे दुनिया में रहो। मैं तो दूसरी दुनिया में रह जाती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता है ये बीमारी है, मालूम है, मैं दवाई लेना भी भूल जाती हूँ, दवाई भी नहीं लेती। पर मेरी दवाई है वो प्रसन्नता है, मेरी दवाई है वो आनंद है, मेरी दवाई है वो लोगों को ज्ञान बांटना है, मेरी दवाई है वो खुशियां है। लोगों को खुशियां बांटने से मुझे जितना मिलता है, तो यही है चिकित्सा, कि हमने बेसिक जान लिया कि अपने को राग द्वेष मोह माया से ऊपर आना है, क्षमा विनम्रता रुजुता पे आगे बढ़ना है। तो पहला प्रयोग है उसका है वो श्वास, सबसे पहला प्रयोग है श्वास। तो हम पहले थोड़ा सा श्वास का प्रयोग करेंगे, फिर और कुछ जाने, और फिर समताल श्वास करेंगे, क्योंकि इन सब का सबसे प्रभावी उपाय है वो समताल श्वास प्रेक्षण। वो कैसा है वो आगे हमने जाना भी है और भी जानते रहे। श्वास की गति बदलती है तब भाव बदलते हैं। हम श्वास को देखें, बस कुछ मत करो, एक काम करो,
इतना तो कर सकते हैं ना। आंखें बंद की, आते जाते प्रत्येक श्वास को देखे और उसमें भावना भाव। सबसे बड़ा प्रयोग भावना का होता है, वो आपको करना है अपने श्वास के साथ। वाह, मैं ऊर्जा ले रहा हूँ, मैं प्राण ले रहा हूँ, मैं शक्ति ले रहा हूँ। जैसे जैसे आप भाव भाते होते श्वास लोगे, अंदर वो सारा परिणाम होता जाएगा, परिणाम होता जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं, गुस्सा आता है तो श्वास तेज हो जाता है, शांत होते हैं तो श्वास एकदम मंद हो जाती है। शांति का भाव रखने से श्वास की गति मंद होती है। ये श्वास है, वो हमारे आंतरिक जो भाव है ना, उसका मापन यंत्र है, माप का यंत्र है। श्वास बढ़ा, पता चला गुस्सा है। तो इसी प्रकार हमें जागरूक होना है। आवेश के भाव आए, कोई भी राग द्वेष के भाव आए, तो तुरंत श्वास पर केंद्रित करना है, उस भाव को दूर करके शुद्ध भाव लाने की कोशिश करनी है। और इसको क्लियर करने की भाव और स्वास्थ्य, इनका एकदम क्लियर। आज थोड़ा भी गलत भाव आ गया कि स्वास्थ्य बिगड़ गया, ये एक आप समझ लीजिए। और इसीलिए आपने को श्वास, भाव, मन, इन सब पर चिंतन करना है और श्वास पर ध्यान रखना। आपको पता है प्राण का इम्पोर्टेंट तो है ही। जैन धर्म में कितने प्राण, जनरल 5 प्राण, इन सब का हमने अभ्यास किया है। और ये प्राण होते हैं ना, ये प्राण के साथ साथ आपको आज एक बात मैं और बता देती हूँ। एक बात आज मैं और स्पेशल बता रही हूँ, और उसके बाद हम प्रयोग करेंगे। प्राण की जो धारा होती है ना, वो प्राण की धारा बहती रहती है, प्राण की धारा बहती रहती है। अब ये समझो कि ये जो प्राण की धारा है, ये कब बहती है, कहाँ बहती है, कैसी बहती है। तो हमें ये प्राण संचार जैसे होगा। अभी समझ लो, छोटी सी एक बात लो कि आपका बहुत सर दर्द है, होता है कई लोगों को सर दर्द होता है ना, बहुत लोगों को सर दर्द होता है। अब क्या है कि वीडियो ऑन नहीं है, 32 लोग हैं, परंतु वीडियो 6-7 ही ऑन है। अब बाकी लोगों के वीडियो ही ऑन नहीं, तो मुझे पता नहीं चलता है आप हाँ सर दर्द होता है हाँ करे या ना करे। तो जैसे मैं वॉल के साथ बात कर रही हूँ, और जो भी है, गौरव भाई शायद ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी देखो उन्होंने वीडियो ऑन कर दिया है। यही भाव होती है कि भाई हम सामने वाला इतना दे रहा है तो कम से कम चेहरा तो दिखाए अपना। थैंक यू, जो खोल रहे हैं उनके लिए थैंक यू। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखो, बीमारी हो गई, होती है, शरीर है तो होना ही है। समझ लो सर दर्द हो रहा है, अब ये सर दर्द छोटी सी बात है। अब जैसे सर हो गया कि समझ लो कि कुछ असंतुलन तो हुआ है, और ये प्राण का संतुलन करना है। तो इसके लिए क्या है, फटक के दवाई मत लो। सर दर्द है, कुछ तो लो, एक दवाई दो भाई सर दर्द कम करने की। लोग तो अपने पास नहीं हो तो दवाई के डॉक्टर, दवाई में मेडिकल स्टोर में जाएंगे और उसको पूछेंगे सर दर्द के लिए कोई दवा है क्या। हाँ, वो बोला हाँ बहुत अच्छी है, ये लो ये लो, ये बहुत अच्छे, उसको तो देना है। और हम खुश हो जाएंगे कि मैंने दवाई ली, और दवाई लेते। इतना शौक दवाई लेने का कि खुद को पता नहीं तो मेडिकल डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो मेडिकल स्टोर वाले से लोग पूछते। मैंने कई बार देखा है, मैं खड़ी होती हूँ दवाई लेने के लिए कोई दूसरी की रेगुलर, तो लोग वहां पूछते पेट बहुत दुखता है, कुछ है क्या आपके पास पेट के दर्द से? तो मुझे इतनी हंसी आती है कि भाई आप क्या करें। परंतु अपने को क्या करना है, ये पीड़ा शमन करने के लिए प्राण पर कंसंट्रेट करना है। अब जैसे भी समझ लो माथे का दर्द है, अब उपाय कैसे करना है, तो आंखें बंद किए, सभी आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद। अब कल्पना करें कि जैसे सर दर्द है, नहीं हो आपके, सब जो घुटने में दर्द हो आपके, समझ लो कमर में दर्द हो, कल्पना कहीं भी करो आपको जहां करनी। पर मैं एक कॉमन उदाहरण दे रही हूँ कि भाई सर दर्द होता है तो हमने आंखें बंद कर लिया और श्वास भरे, श्वास भरे, और वो सारा श्वास का कण 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 मस्तिष्क पर छोड़ दे, माथे पर, ललाट पर, जहां दर्द है वहां छोड़े, कुंभक करे। और कल्पना करे वो प्राण वहां दर्द मिटाने का काम कर रहा है। वाह, काम हो रहा है, काम हो रहा है।
और फिर श्वास छोड़े, तब कल्पना करे, वाह दर्द जा रहा है, दर्द जा रहा है, जैसे ही श्वास भरे कल्पना करे प्राण ऊर्जा शक्ति मैं ले रहा हूं, और ये सारे परमाणु मेरे ललाट पर फैल रहे हैं, मेरा दर्द कम करने के लिए काम कर रहे हैं। वाह, हर चेहरे पे पॉजिटिव मुस्कान के साथ दर्द कम हो रहा है। ये प्राण ऊर्जा पूरा मस्तिष्क पे काम कर रही है, और मेरा दर्द जा रहा है, दर्द निकल रहा है। नकारात्मक भाव चिंता बाहर बाहर छोड़ो, श्वास के साथ बाहर 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 बाहर, और ऐसे चिकित्सा होती है। इस प्रकार हमारे पीड़ा शमन के लिए हमें क्या करना है, पूरा कुंभक को वहां कॉन्सेंट्रेट करना है। और जैसे जैसे आप कुंभक में एकाग्र होकर पूरा कंट्रोल होकर कॉन्सेंट्रेट हो गए, उसी समय दर्द कम हो जाएगा, उसी समय दर्द कम हो जाएगा। तो चलिए अब कुछ बात मैं बताती हूँ कि ये प्राण धारा कहाँ से कहाँ बढ़ती है और कितने बजे बढ़ती है। देखो, सुबह 3 बजे से 5 बजे तक, ध्यान से सुनना, 3 बजे से 5 बजे तक ये फेफड़ों में रहती है प्राण धारा, वो घूमती रहती है प्राण धारा पूरी। तो सुबह 3 बजे से 5 बजे तक ये फेफड़ों में रहती है। 5 बजे से 7 बजे तक आंतों में रहती है, आंतों बड़ी आंत में रहती है। 7 बजे से सुबह 1 बजे तक पेट में रहती है, 7 बजे से 1 बजे तक पेट में रहती है। और 1 बजे से रात को 11 बजे तक ये तिल्ली आमाशय में रहती है। तो इस प्रकार ये सुबह के 11 बजे तक अपने देखना, 3 बजे से 5 बजे तक फेफड़ों में रहती है, 5 बजे से 7 बजे तक बड़ी आंत में रहती है, 7 बजे से, शायद टाइम गलत लिखा है यहाँ, मैं जिस पुस्तक में देख रही हूँ, तो ये टाइम शायद 9 वगैरह होना चाहिए। और फिर 11 बजे तक हमारी तिल्ली है और आमाशय में, सुबह 11 बजे तक तिल्ली और आमाशय में रहेगी। अब जैसे दोपहर को 11 बज गए, और 11 बजने के बाद 1 बजे तक हृदय में आती है, हृदय में दोपहर को। 1 बजे से 3 बजे तक छोटी आंत में आती है, बड़ी आंत ऊपर देख ली, अब छोटी आंत में आती है। 3 बजे से 5 बजे तक उत्सर्जन तंत्र में होती है, और 5 बजे से 7 बजे तक गुर्दे में होती है। इस तरह पूरे शरीर में प्राण धारा बहती रहती है। सायंकाल 7 बजे से आगे तक हृदय की तिल्ली में होती है, हृदय की तिल्ली होती झिल्ली अंदर, तो हृदय के पास में हो जाते। तो इस प्रकार रात्रि में हम सो जाते, तब ये श्वसन तंत्र पाचन तंत्र उत्सर्जन तंत्र पर काम करती है। रात को 11 बजे से 1 बजे तक मूत्राशय में काम करती है। रात को 1 बजे से 3 बजे तक यकृत पर काम करती है। ये प्राण प्रेक्षा है। तो प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, फिर एक एक अवयव पर काम करना है और वहां की शक्ति बढ़ाने का काम करना है। तो चलिए थोड़ा श्वास का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। श्वास का प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें पता चलेगा कि किस तरह प्राण को केंद्रित करने के लिए श्वास का उपयोग होता है। तो चलिए रीढ़ की हड्डी सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। पहले हम केवल दीर्घ श्वास का प्रयोग करेंगे, और दूसरी बार प्रयोग करेंगे हम, तो वो हम समताल श्वास प्रेक्षा का करेंगे। केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास के 3 प्रकार होते हैं, श्वास प्रेक्षा के 3 प्रकार होते हैं। जैसे निम्न श्वास, पेट के नीचे के भाग फूले, छाती न फूले। मेन ध्यान रखना है, वो पेट फूले छाती न फूले, कंधे अपने मूल स्थिति में रहे, कंधे को हिलाना नहीं है।
पूरा ध्यान जब लेते तब पूरा नीचे के भाग पर उत्कृष्ट श्वास होता है, तब केवल पेट फूलता है, छाती नहीं फूलती। छाती में कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, श्वास लेते हैं तो पेट भी फूलता है, और थोड़ा सा छाती में भी हाथ लगाओगे तो पेट के साथ छाती भी फूलती है। ये ध्यान रखना कि छाती ना फूले, छाती स्वाभाविक रहे। जैसे कंधे स्वाभाविक चाहिए वैसे छाती स्वाभाविक। लोगों को लगता है श्वास लेते मतलब फेफड़े भी फूलते हैं तो मेरी छाती भी फूलनी चाहिए, नहीं, केवल पेट फूलना चाहिए, केवल पेट। तो श्वास भरे, अगर अनुभव करना है तो आप पेट पे भी हाथ रखें और हृदय पे भी हाथ रखें, और लंबी श्वास भरे, और देखे कि मेरा छाती में थोड़ा श्वास आ रहा है या केवल पेट फूल रहा है। ये देखना बहुत जरूरी है कि मेरा पेट फूले, छाती स्वाभाविक स्थिति में रहे। लंबा श्वास भरे, तब पेट फूलता है, उसका अनुभव करे। केवल श्वास लेना है और धीरे 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 छोड़ना है, बस केवल लेना और छोड़ना। दीर्घ श्वास, प्रेक्षा श्वास भरे, तब कल्पना करें श्वास के कंपन नाभि तक पहुंच रहे हैं। श्वास भरे तब मांसपेशियां पेट की है। चित्त को नाभि पे केंद्रित करें, पेट के फूलने और सिकुड़ने के अनुभव के साथ श्वास का प्रयोग करें। अनुभव करें, श्वास ले रहे तब पेट फूल रहा है, श्वास छोड़ रहे तब देखना है पूरा कंपन नाभि तक पहुंचे और उसका अनुभव करें। चित्त को नाभि पर केंद्रित किया हुआ है, पूरा ध्यान नाभि पर। दीर्घ श्वास, प्रेक्षा। अब इसके साथ चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुने के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। नाक के जो हमारा जॉइंट होता है संधि स्थल बोलते हैं, वहां केंद्रित करें। और अब आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें, अनुभव करें श्वास अंदर जा रही है, श्वास के साथ चित्त को भी लेकर मन को भी लेकर अंदर जाए। श्वास कहाँ जा रही है देखें। श्वास आ रही है तब श्वास के साथ बाहर आए, नाक के द्वार पर द्वारपाल बन के खड़े हो जाए, और श्वास जाती है तब देखे, आती है तब देखे, आते जाते प्रत्येक श्वास को देखे। आपको पूछे बिना, आपको जाने बिना एक भी श्वास अंदर ना जाए, एक भी श्वास भीतर ना जाए, भीतर से बाहर ना आए, केवल श्वास और मैं। पहला प्रयोग केवल दीर्घ श्वास, दूसरा प्रयोग संधि स्थल पर नाक पर केंद्रित करते हुए आते जाते श्वास का अनुभव करना। अब लयबद्ध श्वास करें, श्वास को लयबद्ध करें, अर्थात पहली बार श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, अब दूसरी बार तीसरी बार प्रत्येक बार उतना ही समय लगे, ऐसा प्रयत्न करें।
अगर आप 5 अंक में श्वास लेते हैं और 5 में छोड़ते हैं, तो हर समय 5 में ही होना चाहिए, 5 में ही छोड़ना चाहिए। लयबद्ध दीर्घ श्वास प्रेक्षा। पहली दीर्घ श्वास प्रेक्षा, दूसरी नथुने के ऊपर कंसंट्रेशन, तीसरी लयबद्ध दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास को लयबद्ध करना है, केवल श्वास का अनुभव करें। जानते हुए श्वास ले, जानते हुए श्वास छोड़े। पहली बार श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगा, प्रत्येक बार श्वास लेने छोड़ने में उतना ही समय लगे। अब श्वास लेने में जितना समय लगे, कोशिश करें छोड़ने में उसका डबल समय लगना चाहिए। प्रयोग आगे का, मैं अंक देती हूँ। 4 अंक में श्वास भरना है और 8 अंक में छोड़ना है। जिसका बीच में छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल श्वास करे और फिर अंक के साथ वापस श्वास करे। तो श्वास भरे, 1 2 3 4, छोड़े 2 3 4 5 6 7 8। श्वास भरे, 2 3 4, छोड़े 2 3 4 5 6 7 8। श्वास भरे, 2 3 4, छोड़े 2 3 4 5 6 7 8। अपने आप प्रयोग करें और देखिए छोड़ने में आपका कितना समय लगता है। 8 में लगता है तो बहुत अच्छा, 8 से ज्यादा लगे तो भी बहुत अच्छा। ये श्वास छोड़ना 16 अंक तक भी कर सकते हैं। जितना अधिक श्वास छोड़ने में समय लगेगा, उतना अपने लिए बहुत अच्छा रहता है, उतना गंदगी बाहर जाती है, टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। तो कोशिश करें। शाबाश। प्रयोग होने के बाद, संपन्नता के बाद, रोक के अपने आप को नॉर्मल, सावधान, आराम से श्वास भरे। श्वास का प्रयोग संपन्न। तो इस प्रकार हमें नियमितता से श्वास पर अभ्यास करना है। और सबसे ज्यादा बात, मेन बात यह है, लास्ट का प्रयोग है वो इम्पोर्टेंट है। कितने अंक में लेते और कितने में छोड़ते, रोज गिनती रखो, आपकी नोटबुक पे गिनती रखो कि मैं 4 अंक में ले रहा हूँ। कितने लोगों का हाथ ऊपर करो कि 8 में छूट गया, 8 तक आप रोक सके, 8 तक रोक सके। चला वृशाली जी 8 तक रोक सकी, सुचिता जी कोशिश करना है। यस अशोक जी, सभी मतलब हम रोज अभ्यास कर रहे हैं। परंतु अब हमें क्या करना है, 4 अंक में लेने के बाद जितना अधिक सोने में लगेंगे, 20 तक भी छोड़ सकते हैं। 20 तक इतना श्वास धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए, तो हमें बहुत फायदा होगा। तो मेरा इस प्रकार आज हमने थोड़ा सा 14 एक तक था मेरा छोड़ने का। अध्यात्मक चिकित्सा जानी, रोग होने के मूल कारण जाने, प्राणायाम का और प्राण का उस पर कैसा परिणाम होता है ये हमने जान लिया है। और हमने थोड़ा श्वास का प्रयोग कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राणायाम से सब कुछ एक श्रेष्ठ उपचार पद्धति है, श्रेष्ठ उपचार पद्धति है। कुछ भी हो जाए ना, तो श्वास को जब तक आप ठीक नहीं करोगे, वो ठीक नहीं होगा। तो चलिए, इस तक अभी तक मैंने जो बताया उस पर अगर कोई प्रश्न हो तो यहाँ तक पहले क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर नए दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। अगर आपको यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। जो मैंने पूछा बताया उसमें कोई, यस, गौरव जी बोथरा कुछ पूछना चाहते हैं, तो गौरव जी को अनम्यूट करिए। सुचिता जी, यस गौरव भैया, आपकी आवाज अभी तक नहीं आ रही, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, आगे 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 आगे।
यस, बोलिए गौरव जी। जय जिनेन्द्र, जैसे हम ये सांस का प्रयोग करते हैं, हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो इस बढ़ी हुई ऊर्जा का सही उपयोग क्या करें हम? वही तो है कि सही ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक तो पहला उपयोग होता है कि हमारी प्राण शक्ति बढ़ने से हमारा आत्मिक आत्मिक बल बढ़े, यानी कि हमें, हम बोलते हैं ना कि एक तो बीमारी ठीक करने के लिए अभी जो हम श्वास बढ़ाने का प्रयोग कर रहे हैं वो बीमारी के लिए कर रहे हैं। अभी हम्म। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चिकित्सा चल रहा है। तो हम ये कर रहे हैं कि भाई हमारी अगर प्राण शक्ति ले ली, श्वास की ऊर्जा ले ली, तो हम उस जगह छोड़े जहां बीमारी है, जहां प्रॉब्लम है। वो भले घुटने का प्रॉब्लम हो, कमर का प्रॉब्लम हो, पेट का हो, तो आंखें बंद करके पूरी ऊर्जा कल्पना भी करनी है कि मैंने श्वास ऊर्जा ली है। और जब हम श्वास रोके तब कल्पना करनी पूरी ऊर्जा पेट पे काम कर रही है, मेरा पाचन ठीक हो रहा है, मेरा पाचन ठीक हो रहा है, पूरी ऊर्जा वहां काम कर रही है। इस तरह कल्पना करके उस ऊर्जा का उपयोग एक तो प्राण चिकित्सा के लिए करना है, सबसे पहला। और दूसरा, फिर हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए तुम हमारी जो एकाग्रता बढ़ानी है, तो स्मृति पर कंसंट्रेट करना है कि मुझे मेरी स्मृति बढ़ानी है। तो मैं मेरी पूरी ऊर्जा ज्ञान तंतु सक्रिय करने के लिए वहां बढ़ा रहा हूँ। तो मेरे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं और मेरी स्मृति बढ़ रही है। तो हमारे जो जो हमारे मन में जो भाव है, मुझे जिस पर काम करना है, वो काम क्या करना है वो हमको देखना है। और उस बहुत प्रकार के शरीर में काम होते, तो हमें एक एक पे करना है। गुस्सा कम करना है, तो हमें कल्पना करनी है कि मेरा गुस्सा कम हो, इसलिए मुझे इसका उपयोग करना है। क्रोध चिकित्सा कर सकते हैं, उसके लिए हमें पूरा खुद को जानना पड़ेगा कि क्रोध कितने प्रकार के होते हैं। क्रोध क्रोध पत्थर की रेखा के समान होते हैं, मिट्टी की रेखा के समान होते हैं। क्रोध का तो पूरा चैप्टर होता है, बालू के समान होते हैं। तो फिर देखना है कि मेरा कौन से स्तर पर है मेरा। और फिर उसके बाद में क्रोध चिकित्सा के लिए हमें कौन सी ग्रंथियों पर कंसंट्रेट करना है। कहाँ से क्रोध आता है? क्रोध आता है, उसकी उत्पत्ति स्थान है हाइपोथैलामस। ये हाइपोथैलामस है, यहाँ से होता है। ये सेरेबल कॉन्टेक्स पर, उस पर नियंत्रण होता है। तो उस पर जाके फिर मैं कंसंट्रेट करूँ और मैं बोलूं मैं क्रोध नहीं करूंगी, मेरा क्रोध स्वभाव नहीं है। इस प्रकार आपकी जो समस्या है, सहिष्णुता कम है, तो उस पर केंद्रित करो। सब चिकित्सा के लिए ये काम आता है और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। ये धन्यवाद। धन्यवाद गौरव। गौरव जी कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से हूँ। मैंने शक्ति अगर बढ़ जाए तो आपने सही मार्गदर्शन दिया कि हमें उसे सही रास्ते पे लगाना है, जो हमारी कमियां है उसे सुधारनी है। मैंने एक ये प्रियंका शाह जी से पूछा था, उन्होंने कहा कि जमीन में जाके धंसा दो, तो मेरे उनका जवाब सही नहीं लगा। तो इसीलिए आज आपका जवाब सही है कि मैं उसका मार्गदर्शन करूँ, शक्ति का मार्गदर्शन करूँ। और वो कह रहे थे जमीन में जाके धंसा दो, मतलब ये तो बेवकूफों वाली बात होगी। एक तो मैं सवेरे रुपए कमाऊं 10,000 और रात में जाके उसको नदी में फेंक दूं, तो ये कोई जवाब ही नहीं हुआ, ये तर्क ही नहीं हुआ। इसका सदुपयोग करना है, जो सर, आपने कहा, ये रास्ता हुआ। हमारे तो में वो ऐसा भी होता है कि ध्यान करते तो बहुत ऊर्जा बढ़ती है। अब उस बहुत ऊर्जा, ऊर्जा को सही इतनी नियंत्रण ऊर्जा बढ़ती है से कि हम हाथों ज्योति में। केंद्र पर करते, ज्योति केंद्र पर, ताकि वो शांत हो जाए, वो इधर उधर गुस्से में या गलत जगह ना जाए। उसको सही जगह करने के लिए जैसे ज्योति केंद्र पर करना उपयोग है, वैसे हम्म, हमारे श्वास का उपयोग हमारे प्रगति के लिए, हम्म, हमारे समस्या कम करने के लिए, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और जिसमें प्रगति करनी उसके लिए। अशोक हाँ। भैया। जय Yes, जिनेन्द्र। गौरव भैया ने अच्छा सवाल पूछा था कि भाई अपन शक्ति या एनर्जी तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसको कौन से रास्ते से डाइवर्ट करना चाहिए। तो हम्म, एक्चुअल में अपने को ज्ञान होता है तो अपन उसके बारे में कर सकते हैं, खाली क्रिया करते हैं तो इतना फायदा नहीं होता है। और हम्म, दूसरा ये बोल रहा था कि जैसे अपन श्वास लेते हैं तो शायद 5-6 अंक तक अपन ले सकते हैं, उससे ज्यादा वैसे लग रहा था कि पूरा वो हो जाता है। और छोड़ने में तो 12-15 तक भी अपन छोड़ सकते हैं, तो वो बारह सही है। पंद्रह ने 20 तक, 25 तक, 40 तक छोड़ती हूँ मैं कभी कभी। अच्छा, मैंने प्रयोग किए पंद्रह हुए। सत्रह तक तो। तो जितना ज्यादा बढ़ाओगे ना वो अपने ऊपर है, क्योंकि क्या है कि ये समझ लो पानी की बोतल है। मैं बताती हूँ कि पानी का एक बकेट है, और बकेट में मैंने उदाहरण देती हूँ कि नीचे होल है, नीचे होल है, पानी भरा, आपको उतना काम आएगा जो होल से अंदर आ रहा है। अब आपने अच्छा। पानी डाल दिया नीचे फटक के, तो कुछ काम नहीं आएगा। आप
जितना धीरे पानी को डालते, कितना धीरे डालते, उतना अंदर अंदर वो होल में से अंदर आता रहेगा। इसीलिए हमने जितना ऑक्सीजन लिया है वो अंदर कितनी देर अंदर सब जाता है जाता है जाता है, तो वो रोकने और फिर छोड़ते समय कितनी गंदगी छोड़ोगे, कितनी छोड़ोगे, वो आपके हाथ में। जैसे अशोक भैया कह रहे, अशोक जी जितना आप प्रयोग के वो ग्रंथों में भी लिखा है कि अगर आप 5 में लेते हो, 5 में छोड़ते हो तो वो निकृष्ट है आपका। 5 में अगर आप 10 तक छोड़ते हो तो आप मध्यम में हो। 5 में लेकर अगर 20 तक और उसके ऊपर छोड़ते हो तो आप उत्कृष्ट हो। तो इस प्रकार भी साधना के मतलब वो है, उत्कृष्ट करने के लिए मैक्सिमम आपका प्रयास रहे कि ज्यादा से ज्यादा कैसे छोड़े। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और कोई प्रयोग हो, कोई प्रश्न हो तो पूछे, या तो हम आगे चले। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। और बाकी सब लोग फिर वापस एक बार वीडियो ऑन करे तो अच्छा है एंड में। नहीं तो चलो हम प्रयोग की ओर चलते, आगे की ओर चलते। एक पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक मिली है मुझे। कोई बात करता है क्या? हाँ, चलिए। तो हमारे देखो, एक तो होते मनोविकार होते हैं और एक होते शारीरिक विकार। तो आगे हम ये भी जानेंगे कि मनोविकार कैसे होते हैं। अभी हमने थोड़ा देखा कि शारीरिक विकार कैसे होते हैं, मनोविकार भी हमने देखे। मनोविकार भी इसी से होते हैं, चिंता, भय, असंतोष, ये सब चीजों से मानसिक संतुलन बिगड़ता है। ये मन संस्थान का काम है, ये सोचने का तरीका है, उसी से होता है। तो हमें धीरे धीरे ये, पर एक बात है, शारीरिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, भावनात्मक बीमारी हो, सबके उपचार है, ये बात पक्की है। बस उसको हमें समझना है। सबसे बड़ी भाग्य की बात यह है कि बहुत सारे शारीरिक डॉक्टर्स है, छोटी 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 अवयव के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट भी है हर चीज के लिए। वैसे मानसिक डॉक्टर भी बहुत है, मन के डॉक्टर भी बहुत है, साइकोलॉजिकल डॉक्टर भी बहुत है, और काउंसलिंग करने वाले भी बहुत है। परंतु अभी तक भावनाओं का अभ्यास करने वाले बहुत कम है, भावनात्मक चिकित्सा करने वाले बहुत कम है। पर हम बड़े भाग्यवान, हम बड़े भाग्यवान है, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले इसका उपचार दिया है। और वो है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा है वो भावनात्मक प्रयोग है पूरा, पूरे भावनाओं को कैसे ठीक करना है वो अनुप्रेक्षा से हम जान सकते हैं। तो इसीलिए हमें अगर ठीक होना है तो एक एक चीज को समझना है। पर सबको, जैसे आज मैंने आपको, किसी के पीछे क्यों आवाज आ रही है पता नहीं, बैकग्राउंड में आवाज। इंदू जी प्लीज आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। नहीं तो आप अनम्यूट कर दीजिए। हाँ ठीक है। तो मेन हमने आज बेसिक जान लिया। तो अभी सबको ये जानना है कि इसका बेसिक उपाय एक ही है, समताल श्वास प्रेक्षण। बस समताल श्वास करो, यानी श्वास लेना, श्वास रोकना। अब वो रोकने के बाद कहाँ छोड़ना है वो आपके हाथ में। वो प्रयोग आपको करना है, आपकी मनोशक्ति बढ़ाने के लिए करो, बीमारी ठीक करने के लिए करो। और उसमें भी प्रयोग है वो इजी, मॉडरेट और एडवांस, 3 है। आपने देखा होगा कितने लोग यूज करते हैं, वो उसमें कितने लोग एडवांस में जा रहे हैं, कितने लोग। चलिए ये बताओ कि कितने लोग रोज प्रेक्षा ऐप का उपयोग कर रहे हैं? पहला हाँ प्रश्न, नंबर 1, प्रेक्षा चिकित्सा का कितने लोग उपयोग कर रहे हैं? चलिए, सुचिता जी का हाथ ऊपर नहीं है। सुचिता जी, आप, सुचिता जी काम कर रही है, आप कर नहीं रही है, मुझे पता है सुचिता जी, इसलिए मुंह छुपा रही है, दूसरा काम लेके। रेगुलर अच्छा काम नहीं, रेगुलर नहीं हो रहा है। तो ये तो मैं एक कर रही तो है, हूँ, हाँ, नहीं कर पा रही हूँ मैं। नहीं कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ी आपकी कमी है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्रयोग 1 मिनट भी होता है, परंतु आप नहीं कर रहे, इसका मतलब आप बड़ा, बहुत बड़ा प्रमाद कर रहे हैं। और हमें इस क्लास में आके अप्रमाद कैसे रहना ये सीख रहा है। तो मुझे चिता जी कोई उपचार नहीं चाहिए, मुझे पर्सनल चाहिए आपको कि आज आपने किया। ठीक है, अब मॉडरेट कर रहे हैं, चंदू जी मॉडरेट कर रहे हैं, शायद अशोक जी भी मॉडरेट कर रहे हैं मुझे लगता है। तो इसमें क्या है कि पहले 1 मिनट में 4 होती है, 4 बार श्वास लेना और छोड़ना हो जाता है। दूसरा होता है वो 3 बार होता है,
मॉडरेट में, और एडवांस में है वो केवल 2 बार होता है, केवल 2 बार। तो ये प्रयोग मेरा एडवांस में चल रहा है। मैंने तो अभी केंद्र में भी ऐसे बोला कि एडवांस के आगे भी कुछ होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए केंद्र में अभी, इतना अच्छा लगता है। तो सभी प्रयोग करें, और अभी सभी भी मेरे साथ जुड़े हुए नहीं है, तो गौरव जी आप अगर करते हो तो मेरा ग्रुप होता है, बॉक्स ब्रीथिंग के बाजू में ग्रुप है, उस ग्रुप में आप मेरा स्पिरिचुअल सीकर नाम का ग्रुप है, स्पिरिचुअल सीकर ग्रुप 2 है मेरा, ग्रुप 1 फुल हो गया है, तो 2 में आप ज्वाइन हो जाइए। ज्योति जी जादव है, करिश्मा जी है, सोनल जी है, जो भी है, संगीता जवर, अभी तक मेरे ग्रुप में मुझे दिख नहीं रहे आप लोग, तो कृपया सबको निवेदन है कि करे, जुड़े, और लास्ट का प्रयोग समताल श्वास का करके, प्रश्न नहीं हो तो समापन की ओर चले। तो चलिए, समताल श्वास प्रेक्षा के लिए तैयार, सबके रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता और आनंद के भाव, कितना अच्छा ज्ञान मिला, मैं अपने आप को स्वस्थ कर सकती हूँ, मैं अपने आप को स्वस्थ कर सकता हूँ। और आज से मैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बताए, तुम स्वस्थ रह सकते हो, इसी पर विश्वास करके अपने आप स्वस्थ रहने का प्रयोग करने के लिए मैं समताल श्वास का अभ्यास कर रहा हूँ। श्वास भरे, 2 3 4 5 6 7, रोके, 2 3 4 5 6 7, छोड़े, 2 3 4 5 6 7, बाहर रोके, 2 3 4 5 6 7, श्वास भरे, 2 3 4 5 6 7, रोके, 2 3 4 5 7, छोड़े, 2 3 4 7, बाहर रोके, 2 3 4 5 6 7, पूरक, 2 3 4 5 6 7, अंत कुंभक, 2 3 4 5 6 7, रेचक, 2 3 4 5 6 7, बाह्य कुंभक, 2 3 4, प्राण ऊर्जा भरे, श्वास के स्वाद ऊर्जा के परमाणु शरीर के भीतर भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरी प्राण ऊर्जा शरीर के कण 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 में फैला दे, फैला दे, फैला दे। वाह, पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा फैल रही है, मैं शक्तिमान बन रहा हूँ, मैं अनंत आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, चैतन्य जागृत हो रहा है। श्वास छोड़े, तब कल्पना करे, सारी गंदगी बाहर, बीमारी बाहर, चिंता, राग, द्वेष, मोह, माया, सब कुछ बाहर। वाह, रोके तब अनुभव करे, हल्के स्माइल के साथ। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का, हल्का हल्का अनुभव करे, शांत। इसी शांत भाव के साथ सुचिता जी समापन कर लीजिए। सभी शांत है, शिथिल है, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, इसी के साथ समापन करिए, हाथ जोड़े हुए। सुचिता जी। जय जिनेन्द्र सभी को। दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें, है आभारी हम अलका जी के, कृतज्ञता अपार हमें। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। आज का हमारा दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। ऋतिक में हम सब गुरुदेव गुरुदेव की आज्ञा है।
कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के सर आभारी। के आभारी है। जितने असर भी ज्वाइन हुए उनके आभारी, जिन्होंने वीडियो ओपन किया के उनके बहुत बहुत आभारी, जिन्होंने ज्वाइन किया। और गौरव भैया, हमारे शरीर के कण कण वीक हो रहा है, कण कण में प्रॉब्लम्स है, सबको प्राण की जरूरत है। तो ये सोचना ही नहीं कि इसका उपयोग कहाँ करे, छोड़ो जहां छोड़े। एक उंगली से लेके, एक कण से लेके बाल के एक एक कण तक सोचो कितनी ऊर्जा की जरूरत है। और हमने विदाउट रीजन राग द्वेष मोह माया पैसा कमाने सब में इतनी वेस्ट की है। तो जितनी भी शक्ति अपने को मिले उतनी कम ही है। तो जितना भी उपयोग करे सभी करे और अरहम बने, इसी भाव के साथ। तो धन्यवाद, धन्यवाद। ओम अशोक आर भैया श्लोगन के साथ समाप्त करिए अशोक भैया। अशोक सभी भैया। साधक साथी का एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा रोज। ओम सभी जुड़े हुए भाई बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लेने में बोलने में कुछ गलती हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी से धन्यवाद। क्लास को ये एंड करते। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, सब कर रही हो और आनंद भाई जी की कमी महसूस नहीं हो दे रही। इस यहाँ जुड़े हुए हम परिवार है। एक परिवार की कोई प्रॉब्लम हो तो दूसरा हेल्प करे। अगर आप नहीं कर सके तो अशोक भाई चालू करे, अशोक भाई नहीं करे तो चंदू जी चालू करे। सब जुड़े रहे और एक दूसरे को हेल्प परिवार करे। की सही में अंका जी बहुत धन्यवाद। कृतज्ञोस्मि, सेवा दे कृतज्ञ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सभी से। जय जी।